तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है थोड़ी देर से। मैं सोकर उठ गई थी तो मैं ना थोड़ी देर फ़ोन चलाने लग गई थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं करा था। और कल का व्लॉग भी नहीं आया तो व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमारी दादी की तबीयत ख़राब हो रही है, इसी रीज़न की वजह से व्लॉग नहीं बनाया था। और हमारी अम्मी भी कल से वहीं पर ही हैं दादी के पास, तो आप लोग दुआ करना दादी की तबीयत सही हो जाए, है ना। दादी की तबीयत खराब हो रही है तो कल हॉस्पिटल लेकर गए थे सब, तो व्लॉग ने इसलिए नहीं बनाया था, वरना मैं सोच रही थी बना लूँगी। फिर बुरा सा लगा दादी की तबीयत खराब है, मैं व्लॉग बनाऊँगी, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। फिर आप सोचते आज भी नहीं बनाती तो कि पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। आप लोगों को भी पता चल जाएगा, आपको भी बता दूंगी और आप लोग दुआ भी कर दोगे दादी के लिए। दुआ कर देना जल्दी से सही हो जाए। और अभी तक अम्मी भी नहीं आई है, ना पापा आए हैं। अम्मी पापा वहीं पर ही हैं दादी के पास, सब वहीं पर। तो गाइस अभी तक अम्मी आई नहीं है और पापा अपने काम पर हैं। पापा भी गए थे रात को और रात को दोबारा जाएंगे जब काम पे से आ जाएंगे। सब वहीं पर ही हैं, बड़ी अम्मी चाची सब दादी के पास है और हम घर पर हैं। गए हम रात थे हम दादी से मिलने, आप भी गई थी और हम सब भी गए थे, तो देख कर आए थे। वैसे सही हैं आप लोग, और दुआ करना तो सही हो जाएंगे। बहुत तेज की भूख लग रही है, मैं ना बाहर चली गई थी तो बाहर से आके इतनी तेज की भूख लग रही है। मैंने सुबह का नाश्ता कर रखा है ना, इसलिए। तो आप ही किचन में कुछ बना रही है, चल कर देखते हैं क्या बना रही है और कुछ खाने के लिए मांगता है। आप ही क्या बना रही हो? चिकन पुलाव। चिकन पुलाव कितनी देर में बना लोगे? भूख लग रही है मुझे बहुत तेज की। बस 2 मिनट और लगेंगे। जो मार्केट में मिलता है ना वैसा बना दो। अच्छा। और गाइस अम्मी भी आ चुकी हैं अंदर, अभी आई है। अम्मी आ गई हैं और अम्मी से अभी बात कहते हैं, पूछते हैं दादी की तबीयत कैसी है अभी। फिर शाम को हम भी चलेंगे दादी को देखने। हाँ शाम को चलेंगे दादी से मिलने। और जल्दी से खाना निकाल लो तुम, जल्दी जल्दी भूख लग रही है मुझे। 2 मिनट। एक बार दिखा तो दो कैसा लग रहा है। नहीं 10 से घंटे दिखाऊंगी, अभी नहीं पता कैसा बना है, वो वहीं पर दिखाऊंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट बनाया बिना अम्मी की गाइडलाइन के। अम्मी बताती रहती हैं कि पानी इतने डालना है या फिर मिर्ची इतनी डालनी है, तो मैंने बिना गाइडेंस के ही बनाया। आप देखते हैं कैसा बना है। मुझे लग रहा है पानी ज़्यादा खा दिया। गाइस इन्होंने ना अपनी ही ट्रिक से बनाया है ना, अपनी खुद की रेसिपी। हो सकता है मैंने पानी ज़्यादा कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है चावल है ना थोड़े स्टिकी हो गए। और गाइस इतना प्यारा मौसम हो रहा है। अच्छे गाइस इतना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर का, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस ऊपर देखो तुम, यहाँ काले बादल हो रहे हैं, बारिश आने वाली है। आज मैं बारिश में नहाऊंगी, नहा लूं। बारिश में नहाए हुए बहुत दिन हो गए गाइस मुझे, तो इसीलिए ना मैं ना नहाऊंगी आज बारिश में, बहुत टाइम हो गया। और गाइस बहुत तेज भूख लग रही है, अभी तक खाना नहीं बना है और बनने वाला है। आप ही कह रही है बस 5 मिनट और लगेंगे। वो बन गया भाई, बन गया। खाना खाते हैं अभी और आपको भी दिखाते हैं। आप ही ना फर्स्ट टाइम चिकन पुलाव कैसा बनाया है। A few moments later. गाइस देखो ये रहा है हमारा पुलाव और अब मैं खाती हूँ। बिस्मिल्लाह। फूल आ गया तेरे मुंह पे। अच्छा हो रहा है और मैं तुम्हें ना 10 में से 10 नंबर दूंगी। अच्छा बनाया। पानी ज़्यादा हो गया गाइस इसमें, टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़े से स्टिकी हो गए राइस हमारे। तो गाइस खाना हमने खा लिया था और खाना खाने के बाद मैं आपसे अब मिल रही हूँ इतनी देर से। मुझे पता नहीं था कि मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, मैं भूल गई थी। फिर मुझे एकदम से याद आया मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा ब्लॉग बना रही हूँ तो ब्लॉग बनाना चाहिए। भूल गई मैं ब्लॉग बना रही हूँ भाई, ऐसा हो गया कि ब्लॉग ही नहीं बना रही, फिर एकदम से याद आया। तो ना अभी ना मैं बैठी हुई हूँ आराम से और टीवी देख रही हूँ। और जो आवाज़ आ रही है ना ये मशीन की आ रही है, क्योंकि आप ही धो रही हैं कपड़े, मशीन चल रही है उसी की आवाज़ आ रही है। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे ऐसे ही,
कुछ चीज़ वीज़ लेना अपनी, तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं गली में। और अभी बारिश आई थी बहुत तेज़ की, गली में कीचड़ हो रही है, बहुत संभाल संभाल के चलना पड़ता है, वरना तो कीचड़ जो है ना कपड़ों पर लग जाती है, छींटे हो जाती हैं। और रोज़ाना बारिश हो रही है, गली सूख नहीं पाती, कीचड़ हो जाती है, कीचड़ हो जाती है। ऐसे ही हो रहा है क्योंकि अभी बारिश का मौसम लगा हुआ है, तो इसीलिए बारिशें होती रहेंगी, डेली बारिश होगी अभी क्योंकि बारिश का मौसम है। तो गाइस मैं सीने में आ गई हूँ और अभी हम चलते हैं नीचे। गली में हो रही कीचड़, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और मेरी फ्रेंड कहीं गई भी है, अभी मैंने पूछा उसकी मम्मी से, तो वो है नहीं, कहीं गई भी है। चलो कोई नहीं, वो आ जाएगी तो फिर देखते हैं मिलते हैं कि नहीं उससे। तो इतना हम नीचे चलते हैं, ठीक है, चलो। मैं गली में आ गई थी और गली में देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी कीचड़ हो रही है, देखना पूरी उधर तक। कूड़ा भी हो रहा है, संडे है ना आज, इसीलिए। चलो गाइस अब चलते हैं हम आगे की साइड, बाहर थोड़ा सा घूम के आएंगे। देखो कितनी कीचड़ हो रही है, और आज संडे है तो गलियों में ज़्यादा ना लोग नहीं दिख रहे। गाइस जाते जाते मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई थी रास्ते में, दूसरी वाली, ये रही, ये कहीं गई थी तो मुझे भी ले गई थी अपने साथ। और अभी हम जा रहे हैं आगे की साइड, अपने घर, मतलब, है ना। मन कैसी हो? ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बना रहे हैं दाल भरे पराठे, क्योंकि आज पापा ने कहा था कि आज दाल भरे पराठे खिला दो, उनका दिल कर रहा था, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। यहाँ पर अम्मी और मैं, हमारे यहाँ पराठों की फरमाइश सिर्फ पापा ही करते हैं, अच्छे भी नहीं लगते, सिर्फ पापा की फरमाइश पे पराठे बनते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ कोई खाता भी नहीं जाते पराठे, पापा ही खाते हैं, उनको ही पसंद है। तो अम्मी और मैं मिलके बना रहे हैं, बस मैं तो थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ, अम्मी ही बना रही हैं। ये रहा एक पराठा जो अम्मी ने बेल लिया है, और ये पेड़े बना के रख रखे हैं, और ये दाल है, ये दाल है, और ये रहा आटा। एक एक करके बना लेंगे बस। तो हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। बर्तन तो मैंने अभी धोए थे, फिर गंदे हो गए, ये देखो। अम्मी कह रही है मैंने तेल ज़्यादा लगा दिया। बड़ी प्लेट क्यों नहीं ली, हाथ चल जाएगा। आ जाइए आप भी खा लीजिए। और मैंने लहसुन की चटनी भी कर ली है इनके साथ। बहुत गर्म है, फट गया हमारा पराठा, फट गया। चलो ये देने चलते हैं बिलाल को, बिलाल बैठा है खाना खाने के लिए। आज हमने मशीन भी लगाई थी, कपड़े धुले। बिलाल खा नहीं रहा खाना, लो अभी तो इनने ये वाला नहीं खाया, ये भी लिया। अम्मी तुम दाल की रेसिपी देती ना, तुमने दाल में क्या क्या डाला है, ताकि हमारे व्यूवर्स भी बनवा लें घर में और खुद भी बना लें जो लेडीज होंगी। दाल में हमने वही डाला है, हरा धनिया, हरी मिर्ची, पिसी हुई मिर्ची, नमक और थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ नमक, बस। तो अगर आपको भी बनाना है तो आप भी बना सकते हो। दाल को उबाल के, है ना। हाँ तो डाल दी थी मैंने आदमी के लिए, आज अच्छा हो जाएगा उससे। दाल को उबाल के उसमें सारे मसाले डालकर और उसका एक वो बना लो, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, बनाकर उसको आटे में फिल कर दो और बेल के बना लो, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ऐसी दाल भर दो आलू की जगह बस।
आज अम्मी दादी के घर गई हुई थी सुबह से ही, सुबह 8 बजे चली गई थी, है ना अम्मी? हमारी दादी की जो है वो तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए अम्मी चली गई थी, क्योंकि उनसे काम वाम कुछ नहीं हो रहा। बता दूँ, उनका है ना बीपी शूट कर गया था, तो उनको पैरालाइज हो गया एक साइड, तो इसलिए अम्मी गई थी उनके पास। बहुत परेशान हुई। वो तो सारा काम खुद ही करती थी अपना, अल्लाह ने बस क्या करें, अल्लाह की तरफ से है ये भी। अल्लाह ताला ठीक कर दे, उनको दुआ करो आप लोग आमीन। भी। हम भी बहुत दुआ कर रहे हैं उनके लिए। अचानक से हुआ है, तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। वो तो सारा काम करती थी अपना, एक एक काम से बैठी हैं अब। एक साइड बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, मतलब हाथ पैर पूरा कमर वगैरह सब चीज़ एक साइड की पैरालाइज हो गई। बस दुआएं काम आएंगी बेचारी हाँ। के लिए, आप लोग भी दुआ करो। और हम दुआ लोग भी करना। बहुत दुआ कर रहे हैं उनके लिए। बड़ी बूढ़ी है बेचारी, देखा नहीं जा रही है, उनका तरफ आ रही है, उनको कल बहुत दिल हो रही है उनकी तरफ से। बड़ा दिल परेशान है सबको। बहुत ज़्यादा। तो दादी की तबीयत ना कल सुबह से ही ख़राब है। हमारे बड़े पापा है ना, बड़े वाले ताया, उनके लड़की की कॉल आई थी पापा के पास। फिर अम्मी पापा गए उनके पास, फिर देखा कि क्या सिचुएशन है, फिर उनको देखकर वहाँ लेकर गए गढ़गंगा के पास। कहाँ ले गए थे अम्मी? गढ़ गढ़ कोई गढ़ है कुछ, किसी ने बताया था, तो तुरंत अम्मी पापा और चाची उनको वहाँ लेकर चले गए कार में बिठाकर। बोल रहे हैं वो हकीम है ना अम्मी, वो डॉक्टर वैसे दवाई देते हैं ना, की दवाई देते हैं वो। हकीम है वो। सही हो जाएंगे, 2-3 हफ्ते लेकर आना पड़ेगा। हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, बस सबकी यही दुआ है ठीक हो जाए। तो गाइस देखो, हमारे इतने पराठे बन चुके हैं और अभी और बन रहे हैं, 4-5 और बन रहे हैं बस। और अम्मी है ना मुझे अभी नाना की बात बता रही है, हमारे जो नाना थे अपने अब्बू की बातें बता रही पराठों है। के ऊपर मुझे बाबू याद आ गया, बाबू को बहुत शौक था। अम्मी को अपने अब्बू याद आ गए। हमारे जो नाना थे ना, हम उनको बाबू कहते थे, क्योंकि हमारी खाला हमारी अम्मी अपने अब्बा को बाबू ही कहती थी, तो हमें भी यही आदत हो गई थी बाबू बाबू कहने की, हम भी उनको बाबू ही कहते थे। अम्मी बता रही है उनकी बातें। अम्मी क्या बता रही है बताना। ना बाबू को बहुत शौक था इनका, बहुत ही ज़्यादा। अम्मी से बस जब भी है ना थोड़ी सी बारिश होती थी ना, तो अम्मी से भी कहते थे दाल भरे पराठे बना लो। ये दाल भरे पराठे बोलते थे, या वो ये कहते थे इसको बेड़ी रोटी बनाओ। बेड़ी रोटी का नाम देते थे इसको। वो अम्मी बना के देती थी चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे। इतना शौक था उनको, बहुत शौक से खाते थे। ऐसे हमारे पापा को है। हाँ, खुश हो के खाते थे बाबू बहुत ज़्यादा। तो मुझे आज भी उनकी याद आ गई इस रोटी पे, इस पराठों पे। सब कहते हैं हमारे नाना की जो आदतें हैं ना वो पापा के अंदर है थोड़ी थोड़ी, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी वो ससुर थे हमारे पापा के, लेकिन फिर भी हमारे पापा के अंदर अपने ससुर की आदतें आई हुई हैं। अपने अब्बा की तो बहुत सी बातें बाबू जैसी हैं इनके अंदर। हाँ बिल्कुल, हमारे पापा हमारे नाना जैसी बातें करते हैं कभी कभी। तो बाबू की बहुत याद आ गई आज मुझे, बहुत। पराठों पे, दाल भरे पराठों के ऊपर। छोटे छोटे थे ना जब ही उनका इंतकाल हो गया। नाना का तो बहुत पहले हो गया था, मामू को भी कोई 11 साल हो गए हुए है ना, 11 साल हो गए। मामा की तो बात ही मत करो बस। भाई की बात कह रही हूँ, इनके भाई जो थे हमारे, जिनका इंतकाल हो गया। अब्बू का भी हो गया इंतकाल, बाबूजी का हमारे। और भाई थे हमारे मेरे से बड़े, मोहम्मद अहमद नाम था उनका। उनकी कभी मुझे याद आ जाती है ना, तो बस मैं सीधी दिल पे ले जाती हूँ। हमारे मामा का जवानी में ही इंतकाल हो गया था, अचानक इंतकाल हुआ था उनको हार्ट अटैक आया। एक दिन में 3 हार्ट अटैक आ गए थे। जुमे के दिन इंतकाल फरमा गए थे हमारे मामा। मामा का तो नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरी। अम्मी जल ना जाए। तो गाइस हमारा ना आटा शायद पतला हो गया, इसलिए टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं ना अम्मी। आटा पतला नहीं है, दाल थोड़ी सी वैसी हो गई। तो बड़ी गर्मी लग रही है। सानिया तो गई हुई है अपनी फ्रेंड के घर, जो कि पता ही है आपको नीचे वाले रूम फ्लोर पर ही रहती है। ट्यूशन की छुट्टी कर ली है। आज तो संडे था वैसे, कल की भी कर ली थी उन्होंने, और 15 अगस्त की भी कर रही 3 थी। दिन से छुट्टी हो रही है ट्यूशन की। बहुत छुट्टियाँ मार कल जाएगी अब। कल से रेगुलर भेजना, अब मत कराना छुट्टी। मैंने थोड़ी ना कराएंगे छुट्टी, उसने खुद ही कर दी। एक दिन तो वहाँ चली गई 13 अगस्त को अपी के घर, फिर 15 अगस्त
फिर 14 को गई, फिर 15 को फिर चली गई दूसरी वाली अप्पी के, और फिर कल की कर ली, और आज संडे आ गया। कुछ 4 छुट्टियाँ हो गई इसकी एक हफ्ते में। ऐसे तो पढ़ाई की नहीं, फोन करती हूँ। हाँ, उनको मैं अपना नंबर दे के आऊँगी, उनके पास नंबर नहीं है। गाइस इतना मुश्किल होता है ये गर्मियों में बनाना ये ऐसी चीज़ें, लेकिन हमारे पापा की फरमाइश पराठों की आई तो हमने फरमाइश पूरी कर दी, और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर पापा गुस्सा हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पराठे बन के रेडी हो गए हैं, ये रहे। अब हम खाना खाने बैठ गए हैं। और भाई ये कबाब भी भाई लेकर आया बाहर से अभी। और ये देखो ये चटनी इसने काय में करी है, इतनी बड़ी प्लेट में चटनी करके बैठ गया। और ये प्याज भी इनके साथ ही मिली कबाब के, ये कबाब के साथ मिली है चटनी, और ये मैंने घर में करी है लहसुन की। और ये बैठा हुआ मेरा भाई, मुँह नहीं लेने की, मैं तेरे में भी कर रही। खाओ गाइस, मेरे भाई को शर्म आती है वीडियो में आने में। चटनी में मिर्ची है क्या? तो देखो ये रहे हमारे दाल भरी पराठे, ये देखो पराठा काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। मैं तो वो चटनी खाऊंगी नहीं, उसमें बिल्कुल मिर्चें पिसी हुई होती हैं, बस खाली मिर्चें और नमक होता है। ये कबाब टूट भी गए, इतने सॉफ्ट हो रहे थे कि ये निकालते में ही टूट गए मुझसे सारे। ये देखो बढ़िया। अम्मी खा लो तुम भी। तो हम खा लेते हैं खाना, फिर आपसे मिलते हैं।